जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर रेल कर्मी और उसके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई और इस मामले में रेल कर्मी की लापता बेटी पर भी साजिश का शक जताया जा रहा है। सीसीटीवी में आरोपी के साथ जाती हुई देखिए रेल कर्मी की बेटी। संदिग्ध आरोपी मुकुल के साथ रेल कर्मी की बेटी का प्रेम प्रसंग होने का संदेह जताया जा रहा है। आरोपी और रेल कर्मी की बेटी को तलाशने में 4 टीमें जुटी हुई हैं। कल रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी स्थित फ्लैट में मर्डर हुआ था। रेल कर्मी की हत्या के बाद बेटे की भी हत्या कर दी गई। बेटे की हत्या कर फ्रिज में शव को ठूस कर रखा गया था। तो जबलपुर से ये खबर आपको बता रहे, देखिए ये वही सीसीटीवी फुटेज है। रेल कर्मी और उसके 8 साल की बेटे की हत्या का ये पूरा मामला है, जिसमें अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए किस तरीके से महिला जो है वो फ्लैट के बाहर जाती हुई आपको दिख रही है। रेल कर्मी की हत्या के बाद बेटे की भी हत्या कर दी गई थी और बेटे की हत्या कर फ्रिज में उसका शव जो है वो रख दिया गया। बेटी पर साजिश का शक जो है, संदेह जो है वो अब जताया जा रहा है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो बेटी पर इस पूरी घटना की साजिश का जो शक है वो जता रही है। थाना क्षेत्र में स्थित इस रेलवे कॉलोनी में जघन्य दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी है और मेरे पीछे आपको ये जो इमारत नज़र आ रही है, इसमें नाम के रेलवे कर्मचारी रहते थे। 52 वर्ष उनकी उम्र थी। उनकी हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ उनके 8 साल के बेटे को धारदार हथियारों से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। रेल कर्मचारी की जो बेटी है वो यहाँ पर नहीं मिली है और ये आशंका है कि संभवतः उसका अपहरण यहाँ पर कर लिया गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि बेटी के मोबाइल से मृतक के एक रिश्तेदार को वॉइस मैसेज भेजा गया और ये कहा गया, उस मैसेज में ये कहा गया कि मुकुल ने पापा और भाई की हत्या कर दी है। ये वॉइस मैसेज के मोबाइल से आना बताया जा रहा है और उसके आधार पर ये सूचना एक रिश्तेदार को मिली। रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे, पुलिस को सूचना दी। तो फिलहाल पुलिस के तमाम अधिकारी, जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित तमाम एफएसएल का अमला भी मौके पर मौजूद है। जांच की जा रही है। दोहरे हत्याकांड से इस कॉलोनी में सनसनी फैली हुई है और फिलहाल प्राइमा फेसाई ये माना जा रहा है कि चूँकि एक छेड़छाड़ की शिकायत की थी और उसके मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी मुकुल सिंह जेल भेजा गया था। हाल ही में जमानत पर छूटकर वो आया था और आशंका है कि उसने ही यहाँ पर के पिता और उसके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी और संभवतः उसका अपहरण कर लिया गया है। ये बेहद खौफनाक यहाँ का मंजर है और इस पूरे मसले का अब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। फिलहाल की कोई खोज खबर नहीं है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। रेल कर्मी और उसके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई और रेलकर्मी की लापता बेटी पर भी साजिश का शक है। सीसीटीवी में आरोपी के साथ जाती नजर आई है रेलकर्मी की बेटी और संदिग्ध आरोपी मुकुल के साथ रेलकर्मी की बेटी के प्रेम प्रसंग होने का भी संदेह जताया जा रहा है। आरोपी और रेलकर्मी की बेटी को तलाशने में 4 टीम जुटी हुई है और कल रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी स्थित फ्लैट में ये मर्डर हुआ था। रेलकर्मी की हत्या के बाद बेटे की भी हत्या की गई और बेटे की हत्या करके फ्रिज में ठूंस दिया गया था शव। तो ये पूरा सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, रेल कॉलोनी का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी यहां से निकल रहा है। विजेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, जब ये मामला सामने आया था तो शक जताया जा रहा था कि जो आरोपी जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है वो इस मामले में मुख्य आरोपी और संभवतः उसी ने इस मामले को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब शक की जो सुई है वो बेटी पर भी जा टिकी है क्योंकि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया। क्या डिटेल्स आपके पास दर्शकों के लिए?
जी हाँ, बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं रेलवे की उसी मिलेनियम कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ रेलवे कर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उसके 8 साल के मासूम बेटे तनिष्क विश्वकर्मा को मौत के घाट उतार दिया गया। जघन्य वारदात से यहाँ पर सनसनी बाकायदा अभी तक मौजूद है और इस मामले पर ये माना जा रहा था कि जबकि घर पे भीतर रेलकर्मी का शव मिला था, बेटे का शव फ्रिज में बंद मिला था, लेकिन रेलकर्मी की जो बेटी है काया वो मौके पर मौजूद नहीं थी और उसके मोबाइल से एक वॉइस मैसेज जो है वो भेजा गया था एक रिश्तेदार को और ये कहा गया था कि मुकुल ने पापा और भाई दोनों की हत्या कर दी है। ये मैसेज देखने के बाद जब रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे, पुलिस को इत्तला दी गई और जब देखा गया तो गेट जो था वो बाहर से बंद था, यानी ताला लगा हुआ था। भीतर जाकर जब देखा गया तो भीतर रेलकर्मी का शव था, बेटे का शव था, लेकिन काया बेटी जो कि 14 साल की थी, 10वीं कक्षा की उसने अभी परीक्षा दी थी, वो मौके से नदारद थी। ऐसा माना जा रहा था कि संभवतः उसका किडनैप किया गया, अपहरण किया गया है, क्योंकि जो आरोपी बताया जा रहा है मुकुल, उसके खिलाफ पहले एक अपहरण की शिकायत उसकी ओर से दर्ज करवाई गई थी पिता के कहने पर और उसके बाद उस मामले पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी और हाल ही में आरोपी जेल से छूटकर आया था। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, उससे एक संदेह की सुई लगभग ये ऐसा लग रहा है कि अपने ही पिता और भाई की हत्या में 14 साल की ये लड़की भी शामिल थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए तो यहाँ पर आरोपी मुकुल जो है वो एक स्कूटर से निकलता नजर आया, लेकिन उसके पीछे पीछे काया भी इसी घर से, जो मेरे ठीक पीछे रेलकर्मी का घर है जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से काया भी पैदल धीरे धीरे निकली और उसके बाद जाकर आरोपी के स्कूटर में बैठकर वो दोनों यहां से चले गए और काया ने और आरोपी ने दोनों ने ही अपने मोबाइल जो है वो घर पर ही छोड़ दिए। और ऐसे में जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी, यदि उसके पिता की और भाई की हत्या की गई है तो जाहिर तौर पर वो चीख पुकार मचाती, मदद की गुहार लगाती, आरोपी को पकड़ने के लिए लोगों से गुजारिश करती, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि उससे एक तरह से सहमति उसकी नज़र आई है और साथ में आरोपी के साथ बैठकर वो यहाँ से फरार हो गए। अब उनकी तलाश के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं, लेकिन गुत्थी जो कल तक उलझी हुई थी वो कुछ सुलझती नज़र आ रही है और लगभग ऐसा लग रहा है कि चूँकि काया और आरोपी के बीच में कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग का मामला था, यही वजह कि दोनों साथ में भाग गए थे। बाद में चूँकि वो नाबालिग थी लिहाजा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में वो जमानत पर रिहा होकर यहाँ पर पहुँचा था और इसी बात को लेकर, संभवतः इसी प्रेम प्रसंग को लेकर आरोपी यहाँ पर पहुँचा, बातचीत हुई, लेकिन जब रेलकर्मी के साथ उससे कोई कहा सुनी हुई, इसी दौरान पहले रेलकर्मी की हत्या की गई और उसका जो 8 साल का बेटा है घर पर सो रहा है। और सनसनी फैलाने वाला मामला है विजेंद्र, जाहिर तौर पर बेटी का इसमें इन्वॉल्व होना ये कई सवाल पैदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस जानकारी के लिए आपका।